सभी दर्शकों को सत साहेब नमस्कार, राम राम। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और ये जो आज का टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें सच और झूठ दोनों एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। पहले तो इस चर्सी का शकल देख लीजिए। ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और ये समझता है कि मतलब मैंने सारे शास्त्रों को खूब पढ़े हैं, बड़े अच्छे से समझा है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो अभी ये फैसला हो जाएगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस 10 मिनट के अंदर में इसकी अभी पूरी धोती धो के रख देते हैं आपके सामने में। देखिए ये बोल क्या रहा है, इसका चर्चा चल रहा है शिवदास से, ज्ञान चर्चा। और चर्चा किस बात पे चल रहा है कि भाई बैकुंठ लोक से भी लोग वापस आ जाते हैं। तो वो रेस्टोरेंट है, कोई भी आ जा सकता है। अरे कहाँ पे लिखा है ये तो बता दीजिए। ये भागवत पुराण के 3रे स्कंद में 16 अध्याय में लिखा हुआ है। हाँ रुकिए, अभी खोल कर देख लेते हैं वहां पर। हाँ तो वो तो आपके सतलोक में डेली 1000 बंदों के इंटरव्यू आते हैं। कल मेरे को रेस्टोरेंट है, कोई भी आ जा सकता है। अरे कहाँ पे लिखा है ये तो बता दीजिए। ये भागवत पुराण के 3रे स्कंद में 16 अध्याय में लिखा हुआ है। अच्छा, भागवत पुराण खोलते हैं 3रा अध्याय और 16वां 3रा स्कंद 16वां अध्याय खोल के देखते हैं दरअसल वहां पे क्या लिखा हुआ है। ये भागवत पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। चलते हैं 3रे खंड में, 3रे स्कंद में, क्षमा करिए। तृतीय स्कंद है और 13वां अध्याय इन्होंने कहा है। वाराह अवतार की कथा देखिए, वाराह अवतार भगवान ही स्वयं है। वो कह रहे हैं कि वापस आ गया वहां से कोई। अभी देख लेते हैं पहले इसके कितने पेज हैं। त्रयोदश अध्याय है, ठीक है। तो कहते हैं मुनिवर मैत्रेय मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने स्वयंभव ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभव मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर क्या किया। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे क्षमा करिए आदिराज ऋषि स्वयंभुव मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, ठीक है, वह भगवान श्री विष्णु के शरणापन्न थे। उनका चरित्र सुनाने में मेरी बहुत श्रद्धा है, जिसके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान है। अच्छा, शिवदास बता रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण के 3य स्कंद के 16वें अध्याय में यह प्रकरण लिखा हुआ है और उस चीज को यह प्रमाणित करने के लिए कह रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या आप ऐसा लिखा भी हुआ है कि नहीं, सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो अब ये क्या कर रहे हैं, देखो भक्त समाज जो है, आम समाज, वो शास्त्रों को नहीं देखता, पढ़ता नहीं है। वो तो ऐसे ऐसे जो ये भेषधारी, जो ये अपने आप को कहते हैं ना कि बहुत बड़े हम ज्ञानी, तो इनका शकल देख लो पहले और इनका भेष देखो, लगता है कि हाँ वास्तव में भाई बहुत आदमी ज्ञानी पुरुष होगा ये। लेकिन इसकी आंखें देखो, हमें लग रहा है जैसे दिन भर नशे में चूर रहता है। बताता हूं क्या है ये, क्या दिखा रहा है। शिव कुमार बोल रहे हैं 3य स्कंद के अध्याय नंबर 16। आप इसमें पढ़ो कि बैकुंठ लोक से भी भक्त जो है, वहां गए हुए भक्त जो है ना वापस आ जाते हैं। और उसके अंदर ये प्रकरण है विजय, जय विजय वाली। और ये क्या पढ़ के सुना रहा है लोगों को, 3य स्कंद के अध्याय नंबर 13। और उस अध्याय नंबर 13 को ये पढ़ के सुना रहा है और कह रहा है कि देखो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब जो आम समाज है वो इसकी बातों को गौर कर नहीं रहा कि ये क्या रहा है। इतना बड़ा झूठ ये दिखा रहा है सामने लोगों को कि कोई बंदा कह रहा है कि आप 16वें अध्याय को पढ़ो, उसमें प्रकरण लिखा हुआ है। और ये क्या कह रहा है, लो जी ये पर मैं पढ़ के दिखा रहा हूं 3य स्कंद के अध्याय नंबर 13। उसमें तो मिलेगा नहीं वो प्रकरण। जब वो 16वें अध्याय में लिखा है तो 13वें कहां से मिल जाएगा। तो अब ये अपनी बात को बड़ी कर रहा है। ऊपर से फिर ये क्या बोल रहा है कि आप अपने, ये देख लो कि आप अपने वास्तविक पिता के संतान हो कि नहीं। तो भाई अभी लगभग कुछ ही मिनट हुए हैं
और यहाँ पर गपोड़बाजी आने भी शुरू हो गई। ठीक है, कबीर सबका बाप है भाई, कबीर सबका नहीं, कबीर आपके बाप पिताजी होंगे। ठीक है, आप ये जाके ढूंढिए कि आपके ओरिजिनल वाले पिताजी कौन है। ठीक है, हमें मत समझाइए, हमारे बाप नहीं है कबीर। तो अपने अपने पिताओं का खुद से पता लगाइए, अन्यथा आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जहां से निकले वहां से लोग बोले देखो भाई, एक पिता इनके घर पे हैं और दूसरे इनके कबीर हैं। इन भक्त समाज को जो बरगलाए, कहां अध्याय नंबर 16 और कहां अध्याय नंबर 13 ये दिखा रहा है, तो आप फैसला कर लेना कि कौन अपने बाप का औलाद है और कौन दोगला है। हालांकि इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पहले इसी ने किया है, आप इसके वीडियो में देख लेना। ये थोड़ा सभ्य तरीके से बोलता है, लेकिन हम सभ्य तरीके से, हमको वो वाली लच्छेदार बातें नहीं आती, तो हम तो सीधा सीधा बोलते हैं, क्योंकि ये सीधी ज्ञान है, कबीर साहब का ज्ञान है। कबीर साहब ने सीधा खड़ा खड़ा कहा है, बिल्कुल खड़ी बोली में ज्ञान दिया है, और वही खड़ी बोली अपने अंदर भी है। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि ये भक्त समाज के अंदर में ये भेड़िए हैं, ये इस शकल वेशभूषा बना लेते हैं संतों जैसी, भक्तों जैसी, और कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये आपके तो सामने प्रमाण है। इसको प्रमाणित करने की हमें जरूरत नहीं है, ये साफ बोल रहा है कि देखिए, पढ़िए तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 13, और जिस भक्त ने इसको रेफरेंस दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 16। लेकिन ये आपको भक्त समाज को मूर्ख बनाना है इनको, तो ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल गपोड़ पेल रहा है। दूसरी बात आपको ये बताएं, ये जो पढ़ा है ना, इससे एक नया मैटर और निकल के आ गया सामने। इसमें क्या है, ये पढ़ क्या रहा है, इसमें कोई मुनि है मैत्रेय नाम से, वो मैत्रेय मुनि का किसी के साथ कोई चर्चा चल रहा है, उसमें वो अपनी बातें बता रहा है। ये मैत्रेय मुनि क्या कह रहा है ये उसको सुन रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं वो इसको नहीं समझ में आ रहा है। ये तो ऋषियों महर्षियों की बातों को ये सुन रहा है खाली, मैत्रेय ऋषि ने क्या कहा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें क्या है इन लोगों को शास्त्र समझ में नहीं आता, क्योंकि ये किसी भी शास्त्र में दो कैरेक्टर चलते हैं। एक कैरेक्टर होता है प्रश्नकर्ता, एक कैरेक्टर होता है जवाब देने वाला, और जवाब देने वाला कहां से जवाब दे रहा है हमें उसको भी छानबीन करना है। अगर आपको शास्त्रों को सही से समझना है तो ऐसे पाखंडियों से ये सवाल करो कि ये लाइन जो बोला किसने बोला। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैत्रेय ऋषि उनको समझा रहे हैं किसी राजन को, और कह रहे हैं कि भाई देखो, ब्रह्मा जी के बारे में एक प्रकरण आता है, वहां मनु के बारे में प्रकरण आ रहा है। इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मनु और ब्रह्मा जी का भी प्रकरण आ रहा है। तो उसमें आ रहा है कि मनु जी कह रहे हैं कि हे पापों के नाश करने वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को ये कह रहे हैं कि आप पाप को नाश कर सकते हैं। अब ये जो चरसी इंसान है ना, ये कह रहा है कि देखो, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रह्मा जी पापों का नाश करते हैं। मनु जी ने कहा पाप नाश करने वाले पिताजी, यानी कि ब्रह्मा जी। यहाँ पर ये पता चलता है पाप का नाश ब्रह्मा जी कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ब्रह्मा जी इतने पाप नाशक है, इन्होंने जब, आपने एक प्रकरण सुना होगा, अपनी ही पुत्री की तरफ जब इनका नजर घूम गया था, हवस का, वासना का जब इनके ऊपर दौड़ चढ़ा था और ये पीछे पीछे भाग लिए थे, ये भी शास्त्रों में प्रमाण है। अगर कहना कहोगे तो भी लगा देंगे, लेकिन लंबा हो जाएगा, वीडियो से नहीं लगा रहे हैं। तो शास्त्रों में प्रमाण है, जब इसको, उसका जब पाप कर्म जब इसके सिर पे चढ़ा, इसका सिर किसने काटा था? ब्रह्मा जी का, शंकर जी ने। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो इसने अपने पाप को तो ये धो नहीं पाया, इनके पाप को तो काटा शंकर जी ने। और ये कह रहा है चरसी, ये चरसी इंसान कह रहा है ब्रह्मा जी पाप को भी नाश कर सकता है। क्या बकवास करते रहते हो तुम लोग। सिर्फ तिलक लगा लिया, भेष धारण कर लिया, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो। तो अगर आपको शास्त्रों को समझना है ना, तो आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके, और संत रामपाल जी महाराज जी का मंगल प्रवचन सिर्फ 2 महीने सुन लीजिए।
आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ये खिचड़ी ज्ञान सारा हट जाएगा। आप जो ऋषि मुनियों की बातों में आकर के उलझ करके और उसी को सच माने हुए बैठे हो, तो ये शास्त्र आपके समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको किसी भी तरीके का अगर ज्ञान समझना है तो सारा समाधान आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में ही मिलेगा, और वहीं से हम भी बोलते हैं। अब बताओ, उनका इतना निर्मल ज्ञान है, हमारे जैसे तुच्छ जीव को अब बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ जाती है, लेकिन आप लोगों के जैसे जो आप लोग ज्ञानी दिखते भी हो यार, पढ़े लिखे भी समझ में आ रहे हो कि बहुत पढ़े लिखे हो, और फिर भी समझ में नहीं आती है। पता क्यों? क्योंकि खिचड़ी ज्ञान ज्यादा घोट रखा है आपने। तो आप आइए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिए, 2-3 महीने लगातार सुन लीजिएगा ना, आपका काम हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और इसी के साथ सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। सत साहेब, राम राम, नमस्कार।